हेलो स्टूडेंट, 12th हिंदी संस्कृत खंड महामना मालवी। इस लेसन का हम अध्ययन करेंगे। महामना, महान, मना माने मन वाले, महामना महान मन वाले मालवी। बहुत बड़े इच्छाएं रखते थे, महान मन था उनका, इसलिए उनके नाम के आगे जुड़ा है महामना मालवी। हम देखते हैं महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म। महान मनस्वी, मनस्वी मदन मोहन मालवीयस्य, मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित सम्मानित परिवार में अभवत हुआ। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित या सम्मानित परिवार में हुआ था। अस्य पिता, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, पंडित उनके पिता का नाम है ब्रजनाथ मालवीय। संस्कृतस्य, संस्कृत के सम्मान्य विद्वान आसीत्, सम्मानित विद्वान आसीत् थे। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे, अयम यह प्रयागे, प्रयाग में एव ही। संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय में म्योर सेंट्रल नाम है, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा को प्राप्त करके अत्र एव यहाँ ही राजकीय विद्यालय में अध्यापन पढ़ाना प्रारंभ किया। अयम यह प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय में म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा को प्राप्त करके अत्र यहाँ ही राजकीय विद्यालय में पढ़ाना आरंभ किया। युवक मालवीय ने स्वकीयेन अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम लोगों के मनांसी मन को मोहित कर लिया। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से या ओजस्वी भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। अतः इनके सुहृद माने शुभचिंतक, तम उन्हें प्रांग विवाक पदवी प्राप्त, उनको प्रांग विवाक वकालत की पदवी को या अधिवक्ता की पदवी को प्राप्त करके देश के श्रेष्ठतम सेवा को कर्तुम प्रेरितवन्तः, करने के लिए प्रेरित किया। अतः इनके शुभचिंतकों ने उनको अधिवक्ता की पदवी प्राप्त कर देश के श्रेष्ठतम सेवा को करने के लिए प्रेरित किया। तद अनुसारम, उसके अनुसार अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्ण, यह कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्रांग विवाक कर्मम कर्तुम आरभत, उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करना प्रारंभ किया। उसके अनुसार यह कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण कर प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करना आरंभ किया। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन, कानून के प्रकृष्ट श्रेष्ठ ज्ञानेन
ज्ञान से, मधुर आलापेन, मधुर व्यवहार से, भाषण से, मधुर आलापेन, मधुर भाषण से, उदार व्यवहारेण, उदार व्यवहार से, च अयम और उदार व्यवहार से, अयम यह, शीघ्रम एव शीघ्र ही, मित्राणाम मित्रों, न्यायाधीशानाम च और न्यायाधीशों के, सम्मानम भाजनम अभवत, सम्मान के, भाजनम माने पात्र, सम्मान के पात्र, अभवत हुए या हो गए। च अयम और शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। कानून के श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुर भाषण से, उदार व्यवहार से यह शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हुए। आगे हम देखते हैं, महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान् न कदापि भ्रश्यन्ति। महापुरुष लौकिक सांसारिक प्रलोभनेषु, प्रलोभनों में बद्धा बंधकर, नियत लक्ष्यान् निश्चित लक्ष्य से, न नहीं, कदा अपि कभी भी, भ्रश्यन्ति भ्रमित होते हैं। कहा गया है कि महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में बंधकर निश्चित लक्ष्य से कभी भी न भ्रश्यन्ति भ्रमित नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्तो अयम, देश सेवा में अनुरक्त लगे रहकर, अयम यह, युवाम युवक, उच्च न्यायालय परिधौ, उच्च न्यायालय की परिधौ मने सीमा में, अस्थातुम न अशक्नोत टिक नहीं सका, अस्थातुम न अशक्नोत ठहर नहीं सका। देश सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में रह नहीं सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी इत्यादि अन्य राष्ट्र नायक सह, अन्य राष्ट्र नायकों के सह मने साथ, सो अपि वह भी, देशस्य देश के स्वतंत्रता संग्राम में, देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण उतर पड़े या कूद पड़े। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। देहल्याम त्रयोविंशति तमे, दिल्ली के 23वें कांग्रेसस्य अधिवेशने, कांग्रेस अधिवेशन में, अयम यह, अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष पद को सुशोभित किए। दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में यह अध्यक्ष पद को सुशोभित किए। रोलट एक्ट इति आख्यस्य, रोलट एक्ट विरोध में, अस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा, अस्य इनके ओजस्वी प्रभावपूर्ण ओजस्वी भाषण श्रुत्वा, भाषण को श्रुत्वा सुनकर, अंग्रेज शासक भीता जाता भयभीत हो गए। रोलट एक्ट नामक रोलट एक्ट विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। बहुबारम अर्थात अनेक बार, कारागारे निक्षिप्तो, कारागार में, जेल में डाले जाने पर, अपि भी, अयम यह, वीर देश सेवा व्रतम व्रत को, न मने नहीं, अत्यजत त्यागा या छोड़ा। अनेक बार कारागार में डालने पर भी यह वीर देश सेवा व्रत को
नहीं त्यागा। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा पर अवश्य इनका समान अधिकार आसीत था। हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ना नाम उत्थानाय, उत्थान के लिए, उन्नत के लिए, अयम निरंतर, यह निरंतर लगातार, प्रयत्नम अकरोत्, प्रयत्न किए। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के उत्थान के लिए यह निरंतर प्रयत्न किए। शिक्षा एवं, शिक्षा से ही देशे समाजे, या शिक्षा ही देश और समाज को, देशे समाजे च, देश और समाज को नवीनः प्रकाशः उदेत, नया प्रकाश उदेत दे सकता है। अतः श्री मालवीय वाराणस्याम, अतः श्री मालवीय ने वाराणस्याम, वाराणसी में, काश्या विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय की संस्थापनम अकरोत्, स्थापना की। शिक्षा ही देश और समाज को नया प्रकाश दे सकता है। अतः श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण के लिए, अयम यह जनान, लोगों से, धनम धन को, अयाचत मांगा, इसके निर्माण के लिए यह लोगों से धन मांगे। जनाः च, और जनाः लोगों ने, महत अस्मिन ज्ञान यज्ञ, महत महान, अस्मिन इस ज्ञान यज्ञ में, प्रभुतम धनम, अत्यधिक धन, अस्मै प्रायच्छत, इन्हें दिया। और लोगों ने, इसके निर्माण के लिए यह लोगों से धन मांगे, और लोगों ने महान इस ज्ञान यज्ञ में अत्यधिक धन, अस्मै प्रायच्छन, इन्हें दिया। तेन निर्मितो अयम विशालः विश्वविद्यालय, तेन उससे निर्मित, अयम यह विशाल, बहुत बड़ा विशाल, विश्वविद्यालय भारतीय नाम, भारतीयों की दानशीलता, श्री मालवीय के यशः, यश, प्रतिमूर्ति ई विभाग, प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित है। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता, श्री मालवीय के यश, और श्री मालवीय के यश के समान, प्रतिमूर्ति के समान विभाग सुशोभित है। साधारण स्थितो कोऽपि जनः, साधारण स्थित का कोऽपि कोई भी जनः मने व्यक्ति, महता उत्साहेन, महान उत्साह से, मनस्विता और मनस्विता से, बुद्धिमानी से, पौरुषेर्च और पौरुष से, असाधारणम अपि असाधारण भी कार्य को कर्तुम क्षमा करने में समर्थ हो सकता है। साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति महान उत्साह, मनस्विता और पौरुष से, पराक्रम से असाधारण भी कार्य को करने में समर्थ हो सकता है। इति अदर्श्यत, ऐसा दिखाया, मनीष मूर्धन्य, विद्वानों में अत्यंत श्रेष्ठ मालवीय ने, ऐसा विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय ने कर दिखाया। एतदर्थम, एतद इसके अर्थम लिए ही, इसके लिए ही, जना लोगों ने, तम उनको, महामना महान मन वाले, महामना, इति उपाधिना ऐसे उपाधि से, अभिधातुम पुकारना, आरब्धवन्तः प्रारंभ किया, इसके लिए लोगों ने उन्हें महामना ऐसी उपाधि से बोलना या पुकारना प्रारंभ
किया। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिको नेता। महान मन वाले, महामना विद्वान, वक्ता जो भाषण देने में पटु उसको कहते हैं वक्ता, धार्मिक नेता, पटु कुशल पत्रकार च आसीत और कुशल पत्रकार थे। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। परम अस्य परंत इनके सर्वोच्च गुण, सर्वोच्च गुणों से जन का सर्वोच्च गुण, सबसे श्रेष्ठ गुण, सर्वोच्च गुण जन सेवा एव आसीत। जन सेवा, प्राणियों की सेवा, लोगों की सेवा ही था। परंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। यत्र कुत्र अपि अयम, यत्र जहाँ, कुत्र अपि कहीं भी, अयम यह, जनान लोगों को, दुखितान दुखी, पीड्यमाना च अपश्यत और पीड़ित देखते थे। जहाँ कहीं भी यह लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, तत्र एव वहाँ ही, सह वह, शीघ्रम एव शीघ्र ही, उपस्थित होकर सर्वविध सब प्रकार से सहायम च अकरोत सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य, प्राणी सेवा प्राणियों की सेवा, अस्य इनका स्वभाव, आदत प्रकृति इनका स्वभाव, एव आसीत प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। आगे देखते हैं। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि, अद्य आज, अस्माकं हमारे, मध्य बीच, अनुपस्थित अपि भी, अनुपस्थित होते हुए भी, महामना मालवीय महान मन वाले मालवीय ने स्वयशसो अपने यश, अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण, अमूर्त रूप से जो दिखाई न दे, अमूर्त रूप से प्रकाश वितरित करते हुए, अंधे तमस निमग्न जनान, अंधकार में, घने अंधकार में डूबे हुए लोगों को, सन्मार्गम दर्शन, सच्चा मार्ग, सही मार्ग दिखाते हुए, स्थाने स्थान स्थान पर, जने जने प्रत्येक लोगों में, उपस्थित ही हैं। आज हमारे मध्य अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवी अपने यश से अमूर्त रूप से प्रकाश वितरित करते हुए घने अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर प्रत्येक लोगों में उपस्थित ही हैं। अब श्लोक देखते हैं। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, जरा मृत्युम अभयम न अस्ति एसाम कीर्ति तनो क्वचित। कहा गया है कि जयंती वे विजयी होते हैं, ते मन वे महाभागा महान भाव, जन सेवा परायणा जो लोगों के सेवा परायण होते हैं, लोगों की सेवा करने में अपना जीवन जो है लगा देते हैं। जरा मृत्युम भयम, उनको जरा बुढ़ापे का, मृत्यु का, भयम न अस्ति भय नहीं रहता है, उनको वृद्धावस्था और मृत्यु का भयम न अस्ति भय नहीं है। येषाम जिनका कीर्ति यश रूपी शरीर क्वचित कहीं भी रहता है, कीर्ति तनु क्वचित जिनका यश रूपी शरीर क्वचित कहीं भी हो। कहने का मतलब है कि जो लोग अपना जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं, उनकी कीर्ति जो है, जो उनका यश है, मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है, इस संसार में रहता है। जैसे देखिए, जयंते महाभागा जन सेवा परायणा जयंती, वे महान भाव जन सेवा परायण विजयी होते हैं।
एसाम जरा मृत्युम भयम नास्ति, जिनको बुढ़ापा वृद्धावस्था मृत्यु का भय नहीं है। कीर्ति तनो एसाम कीर्ति तनो क्वचित, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी हो, या ऐसे हम लगाते हैं कि जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे तथा मृत्यु का भय नहीं रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो लोग अपना जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं, उनकी कीर्ति मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। संदर्भ ही आता है आप लोगों को लिखने के लिए, तो संदर्भ इसका लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका, बुक का नाम है संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय, पाठ का नाम है महामना मालवीय, तो लिखेंगे महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है। श्लोक है तो श्लोक में प्रस्तुत श्लोक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है।